NBT नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, जी हाँ, इन तीनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन भारत सरकार की, हमारी यानी जनता की है भैया। इसके NBT जो है, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, जरा उनको भी बता दो। NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये भारत में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक है। इसके 6 घटक है जिन पर बात होनी है। गंगा यानी गंगा तट पर जो चौपालें लगती हैं, गंगा के बारे में जो बताया जाता है, उसे हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नाटक। रास्ते वाले इधर तो ऊपर वाले नीचे आओ, 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 नीचे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, नीचे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। भगत देखो, भगत देखो, भगत देखो, भगत देखो, भगत देखो, भगत देखो, भगत देखो। भारी सिंह जिनकल ने हिमालय की स्तुति में लिखा है, गंगा मुक्त रूप से देवलोक में विचरण करने लगी। गंगा मुक्त रूप से देवलोक में विचरण करने तो लगी, लेकिन एक दिन देव सभा में महाराज महाभिषक के अपराध के चलते उन्हें और गंगा को स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाने का श्राप मिला। जहाँ गंगा तो अपने ही तौर पे प्रकट हुई, परंतु महाभिषक ने शांतनु का रूप लिया, जिनके पुत्र भीष्म हुए। क्या बोला? शांतनु? अरे कथा है गंगा की, और तुम चले गए महाभारत पे। नहीं, वापस गंगा पर आओ। ऐसा बात है आगे। त्रेता युग में एक महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा हुए, राजा सगर। उनकी 2 रानियां थी, परंतु संतान कोई नहीं। एक बार राजा सगर और उनकी रानियों को भार्गव ऋषि ने वरदान दिया। उनकी पहली रानी से मंजस और दूसरी रानी के 60 फसाई, और आगे की कहानी तो आप सब लोग जानते हैं। गंगा ने सभी सगर पुत्रों का उद्धार किया और हम प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार किया। अब गंगा की भौगोलिक यात्रा के बारे में बात की जाए। बिल्कुल। गंगा की एक धारा भागीरथी गंगोत्री उत्तरकाशी से होती हुई देवप्रयाग में आ मिलती। वहीं दूसरी तरफ सतोपंथ ग्लेशियर में अलकनंदा के रूप में गंगा की दूसरी धारा बद्रीनाथ, गंगप्रयाग, कर्णप्रयाग, यमुना भी पहुंची और गंगा से मिली। संगम हुआ, आगे बढ़ी, विस्तार कर दोनों पार। बहुत आयात है। और इसके अलावा सर्दियों में गंगा हमारे जीवन देती है और उसका मुख्य आधार है। आप सभी का
बता रहे थे। गंगा सुखी अरे हम सुखी गंगा किनारे जा रहे हैं, नहीं बैठे होंगे। हमको तो कोई गंगा माँ की पुकार नहीं सुनाएगी। क्यों गंगा का काका, क्या आपने सुनी है कोई गंगा माँ की पुकार? पानी 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 हम सभी का जीवन है, हम सबको पूरे भगवान जी देखता हूँ जी, शिव जी आ गए, शिव जी भगवान भी आ गए, शिव जी भगवान भी आ गए। जय भगवान। तो भागीरथ, हमारा सफल बोलो मत, क्या चाहते हो? गंगा से कहो कि वह मेरी जटाओं में मैं हिमालय पर्वत पर आसन जमाए बैठा। ये है गंगा, जिसे हम माँ कहते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, हमारी संस्कृति को समझ दिया है। आप सभी मेरे किनारे बैठ सकते हैं। मैं तो 10 मिनट रुकूंगा। नहीं माँ, अब से हम किसी भी तरह का कचरा आपसे नहीं फेंकेंगे। यदि मैं स्वच्छ और निर्मल ना रही तो आने वाली पीढ़ी क्या आज गंगा माँ ने हमें सोचने पर विवश कर दिया है। हम सभी प्राणी गंगा में नहीं जाएंगे। हम गंगा जल को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे।
गंगा की अविरलता के लिए अपना जीवन